हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि टॉपिक है हमारा शेप के ऊपर। जी हाँ, शेप के ऊपर। पिछली बार हमने टॉपिक किया था हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2 और हमने देखा था कि आप वाटर की और अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हो, लेकिन डिफरेंस किस में था? शेप में। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता हो तो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर ज्योमेट्री आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो अपने कॉपी और पेन आप उठा लीजिए, इस वीडियो को देखिए, अपने नोट्स खुद बनाइए। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और अगर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो अपने कॉपी और पेन उठाइए। टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 3। बच्चों, पहले आप ये टेबल अच्छे से बना लेना। इस टेबल को, थोड़ा लेंथी टेबल है लेकिन आपके +1 और +2 में ये वैलिड है और यही काम आएगा। तो चलिए, पहले हमारे पास थी हाइब्रिडाइजेशन sp। sp का मतलब है एक ऑर्बिटल s का है, एक ऑर्बिटल s का है और एक ऑर्बिटल p का है। टोटल आपके पास 2 ऑर्बिटल है। तो इसकी शेप क्या होगी? लीनियर। अब यहां पर मैंने लिखा है सेंटर में x लिखा है, एक साइड पर l है, दूसरी साइड पर भी l है। l में नहीं लिया है कोई लिगेंड या कोई वो एलिमेंट जो मेरे पास ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास है BeCl2, BeCl2। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है BeCl2। अब यहाँ पर एक रफ साइड पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। BeCl2 सेंट्रल एटम बेरिलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे? एटॉमिक नंबर इसका 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो V की वैल्यू क्या आ गई थी? 2। M मोनोटॉमिक, क्लोरीन है, मोनोटॉमिक है, हेलोजन है, तो M की वैल्यू कितनी आ गई? 2। C की वैल्यू 0, E की वैल्यू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करते थे फॉर्मूला लगाकर, फॉर्मूला था आपके पास 1/2 ब्रैकेट V + M - C + A। 1/2 जो वैल्यूज आप यहाँ से फिल करेंगे इसमें, V की वैल्यू 2, M की वैल्यू 2, C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0। तब आपके पास आता था 1/2, 2 × 2 4। कैंसिल करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आता था 2। 2 आ गया, मतलब दूसरे नंबर पर आपके पास था sp। दूसरे नंबर पर आपके पास क्या था? sp। तो sp अगर आपके पास होता, आपके पास स्ट्रक्चर आता लीनियर। अब देखिए, सेंट्रल एटम थी आपके पास BeCl2 में, सेंट्रल एटम में बेरिलियम, एक क्लोरीन इस तरफ, एक क्लोरीन इस तरफ। तो कहता, तो वो ये कहना चाहता है कि आप इसको B को X भी मान सकते हो, कोई भी जनरल आइटम हो सकती है। और क्लोरीन क्या बन गया आपके पास? लिगेंड। तो आप अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp आती है और उसकी शेप लीनियर हो तब आप उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या है कि जनरल फॉर्मूला है, जनरल स्ट्रक्चर। इट इज व्हाट योर जनरल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी यही था टॉपिक। अगर आपके पास BeCl2 हो, BF2 हो या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो तो उसकी जनरल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आएगी? BeCl2 को आप इस तरह से लिखते थे, Be, एक Cl इस तरफ, एक Cl इस तरफ। अगर आपके पास CO2 आ गया, CO2 कार्बन सेंटर में, एक ऑक्सीजन लेफ्ट पर, एक ऑक्सीजन राइट पर। अगला था आपके पास sp2। sp2 का मतलब है एक ऑर्बिटल s का और p के 2 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल यहाँ पर, एक ऑर्बिटल यहाँ पर। टोटल आपके पास कितने ऑर्बिटल हो गई थी? इट हैज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपके पास शेप आएगी ट्रायंगुलर प्लेनर। अब BF3 आपने लिया तो जैसे आप ट्रायंगल बनाते हो, x आपके पास सेंट्रल एटम, एक साइड पर L, दूसरे साइड पर L और एक साइड पर ऊपर की तरफ L। आपके पास इसका जनरल स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। अगर आप यही फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा आपके पास? अगर यहाँ पर हम साइड पर बनाकर देखते हैं, B F F F। बच्चों, यहाँ से मैंने इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया, जरूर इसको ज्वाइन किया जाए, आपकी मर्जी। आप इसको सिंपली इस तरह से भी बना सकते हो। आपके पास कार्बोनेट है CO3-2। जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो भी क्या आएगी? आपके पास sp2 आएगी। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहोगे तो किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो? आप यहाँ पर देखिए साइड पर, कार्बन 1 2 3, आपके पास 3 ऑक्सीजन है।
अब आप देखिए कि माइनस का चार्ज 2 ऑक्सीजन के ऊपर है, एक मैंने यहाँ पर लगा लिया, एक मैंने यहाँ पर लगा लिया, जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है वहाँ पर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, और ये आपके पास आपका स्ट्रक्चर बन गया कार्बोनेट का। ये देखिए आपके पास इसी तरह से बना है XLL। तो क्या आपके पास कौन सा शेप है, ट्रिगुलर प्लेनर। फिर बारी आती है आपकी sp3। देखिए s के कितने ऑर्बिटल है, 1, p के कितने ऑर्बिटल है, 3, 1 2 3, तो टोटल कितने आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। शेप क्या की टेट्राहेड्रल, और आपके शेप जनरल शेप टेट्राहेड्रल किस तरह से आएगी, x सेंटर में सेंट्रल एटम, और 4 कॉर्नर पे क्या होंगे टेट्राहेड्रल के, आपके पास लिगेंड या कोई आपके पास नेबरिंग एटम। आपके पास CH4 आया था, CH4 की अगर आप शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये शेप हो गई आपके पास CH4 की। अगर आप NH4 की ड्रॉ करेंगे तो वो भी आपके पास सिमिलरली इस तरह से आएगी। इसके बाद बारी आती है sp3 की। बच्चे sp3 की आपके पास हाइब्रिडेशन तो सेम रहेगी, लेकिन इसकी ज्योमेट्री यानी कि शेप इसकी अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने लोन पेयर है। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास, जब मैंने बात की थी CH4 की, टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे थे, 4 में से 4 गए, आपके पास क्या बचे, 0 लोन पेयर। तो उसमें लोन पेयर आपके पास कितने आ रहे थे, 0। बॉन्ड पेयर कितने थे आपके पास, 4। लेकिन जब आप बात करते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, लेकिन शेप आपके पास पिरामिडल कब आएगी, जब आपके पास 1 लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो, तब आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो ऊपर वाला आपके पास L था टेट्राहेड्रल वाला, उसको किसने रिप्लेस कर दिया, 1 लोन पेयर ने। 1 लोन पेयर देखो किस तरह से बनाया जाता है, यहाँ पर साइड पर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं, NH3 का एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3, जो आपके पास ऊपर वाला हाइड्रोजन था ये रिप्लेस हो जाएगा लोन पेयर के साथ, ये बन गया आपके पास लोन पेयर, और इसकी शेप क्या बन गया आपके पास, टेट्राहेड्रल। अगर सिमिलरली आप PH3 की शेप ड्रॉ करोगे तो PH3 की भी आपके पास इसी तरह से आएगी। यहाँ पर साइड पर छोटा सा बना देते हैं H, और 1 लोन पेयर ऊपर की तरफ। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 होनी चाहिए, और उसके पास 1 लोन पेयर होना चाहिए और 3 बॉन्ड पेयर होनी चाहिए। लोन पेयर कैसे आप निकाल सकते थे, हाइब्रिडेशन आपके पास चौथे नंबर पर आई थी sp3, 3 हाइड्रोजन थे, 4 में से अपने 3 माइनस के आपके पास 1 लोन पेयर बच गया था। अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तब एक और टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल है, जिसे हम कहते हैं एंगुलर यानी कि वी शेप। एंगुलर यानी कि वी शेप, इसमें आपके पास लोन पेयर 2 होने चाहिए और बॉन्ड पेयर भी 2 होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए वाटर का हम केस लेते हैं। वाटर के जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे फॉर्मूले के साथ, तब आपके पास हाइब्रिडेशन sp3 आएगी। अब देखिए ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2, यानी कि इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, इट हैज 2 बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर 2 आ गए तो इसके पास लोन पेयर भी 2 आएंगे। 1 लोन पेयर थोड़ा राइट की तरफ झुका हुआ है और 1 लोन पेयर थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, और ये जो आपके पास शेप आ रही है इट इज वी शेप और एंगुलर शेप। अगर सिमिलरली बच्चों आप H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, और उसकी शेप भी आपके पास इसी तरह की बनेगी। तो बच्चों ये आपका टेबल था पार्ट 1। अब एक और टेबल है इसका, वो भी आप ड्रॉ कर लेना ताकि आपके लिए इजी रहे। एक और टाइप की आपके पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये पार्ट अभी आपका +1 में नहीं है, ये जब आप +2 में आएंगे तब करेंगे। याद रखिएगा अगर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास DsP2 होगी तब ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। तब ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। इसको थोड़ा हम लेफ्ट बॉक्स में रखते हैं, लेफ्ट बॉक्स इसलिए क्योंकि ये टॉपिक हमने भी छोड़ा हुआ है। आपके +1 में भी टॉपिक नहीं इस तरह का, तो इसको हमने यहाँ पे स्टार करके आप रिमार्क कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम में टॉपिक करेंगे ज़रूर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी नहीं। इसके बाद आपके पास आती है sp3d1 यानी कि एक s का ऑर्बिटल प्लस p के 3 ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल। टोटल आपके पास कितने ऑर्बिटल हो गए, 5। इट हैज 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है।
हाइब्रिड का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसके पास 5 ऑर्बिटल बचते हैं। अगर हाइब्रिडेशन आपके पास sp3d1 होगी तो इसकी शेप क्या होगी? ट्रिगनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल यहाँ पर ली गई है pf5 की फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड और pcl5 की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। हाइब्रिडेशन तो इसकी sp3d1 आएगी, तो इसकी ज्योमेट्री आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। हम एग्जाम्पल लेते हैं pcl5 के लिए। pcl5 यहाँ पर एक कॉपी पेन मिलती है। pcl5 या pf5 सेंट्रल एटम फास्फोरस, सेंट्रल आपके पास फास्फोरस आ गई थी, तो आप किस तरह से बना सकते हो? देखिए, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट में इस तरफ, एक इस तरफ, एक आपके पास इस तरफ। Cl 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 Cl। बच्चों आप इसको, ये जो आपके पास है, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो, यानी कि आप इसको इस साइड भी लिख सकते हो इस तरह से, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। Cl Cl Cl। अब इसको किसी भी फॉर्म में लिख दो, चाहे आप इस तरह से लिख दो, चाहे आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना दो, आपका आंसर सही माना जाएगा। अब इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है ये आता है sp3d2। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d2 तो आपके पास शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इस तरह से, सेंटर में आपके पास x आ गया सेंट्रल एटम, 4 कॉर्नर लिगेंड आ गया आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, नीबरिंग एलिमेंट जिसके नंबर ज़्यादा है, और एक ऊपर की तरफ आएगा एक नीचे की तरफ आएगा। एग्जाम्पल हमने लिया SF6 की। जब आप SF6 की ड्रॉ करके देखोगे, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ SF6 का, हाइब्रिडेशन निकालने फॉर्म से जब आप निकालोगे आपके पास आएगा sp3d2, सेंटर में क्या आएगा? सल्फर, 4 कॉर्नर में फ्लोरीन FF, और एक ऊपर में F और एक नीचे की तरफ F। इसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। बच्चों मैंने यहाँ से डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया है, आपकी मर्जी, आप इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप इसको एज सच भी इसको रहने दे सकते हैं बिना लाइन के। तो ये क्या आ गया आपके पास? ऑक्टाहेड्रल। अब बच्चों इसका एक सब केस बनता है कि जब आपके पास, जरूरी नहीं कि हर बार आपके पास हाइब्रिडेशन sp3 होने पर ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। कई बार आपके पास sp3d2 होने के बावजूद भी आपके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ सकती है। कब आएगी? जब आपके पास 2 लोन पेयर बने और 4 बॉन्ड पेयर बने। एग्जाम्पल यहाँ पर ली गई है ज़ीनन टेट्राफ्लोराइड की। हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं ज़ीनन टेट्राफ्लोराइड का केस। देखिए ज़ीनन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनन क्या है? आपके पास एक नोबल गैस है, नोबल गैस, और नोबल गैस के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल के लिए वैल्यू इसकी आती है 8। जो फॉर्मूला था आपके पास 1/2 V + M - C + C। V की वैल्यू 8 आ गई, M की वैल्यू, M फ्लोराइड M के लिए वैलिड है क्योंकि मोनोटॉमिक है। कितने आपके पास? 4। C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0। वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? इसको कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए फटाफट। इसको कैलकुलेट करने के बाद 1/2 × 12 कैंसिल करने के बाद आपके पास कितना आया? 6। अब हाइब्रिडाइजेशन 6वें नंबर पर क्या आ रही थी? sp3d2। अब देखिए sp3d2 आ गया, इसके पास 6 ऑर्बिटल होनी चाहिए थी, लेकिन इसके पास फ्लोरीन कितने थे? 4। अब देखिए 6 में से जब आप ये फ्लोरीन जब आप माइनस करेंगे तो कितने बचे? 2, यानी कि 2 आपके पास क्या बन गए? लोन पेयर। लोन पेयर, 2 लोन पेयर है और 4 क्या इसके पास? बॉन्ड पेयर। जब आपके पास कोई इस तरह का केस आएगा, उस केस में जो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी, क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। और इसकी ज्योमेट्री आप किस तरह से लिख सकते हैं? ज़ीनन, फ्लोरीन लेफ्ट पर, फ्लोरीन कॉर्नर पर राइट पर। अब 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर आ गया ऊपर की तरफ और एक लोन पर आ गया आपका नीचे की तरफ। तो ये क्या है? ज्योमेट्री आपकी स्क्वायर प्लेनर की। कब आएगी? जब आपके पास sp3d2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो। और इसका एक बच्चों क्लास केस रह गया, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट है आपके पास sp3d3। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? एक s का ऑर्बिटल है, 3 p के ऑर्बिटल है और 3 t के ऑर्बिटल है। टोटल कितने आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए? 7। इट है 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड
ऑर्बिटल। बच्चों कई बार इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर में आ जाते हैं कि sp3d3 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, देन योर आंसर विल बी 7। शेप क्या होगी, पेंटागनल बाइपिरामिडल। इस टाइप की शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम्पल किया इसने IF7 की। अब बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, आपने IF7 की शेप इसी फॉर्म में ड्रॉ करनी है। किस तरह से ड्रॉ करेंगे एक बार प्रैक्टिस करना आप। और बच्चों इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का विद ज्योमेट्री विद शेप, ये क्या हो गया आपका कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आपको तब कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अगले बार एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।